हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी के बारे में आपके पार्टनर की। ठीक है ना, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फेसबुक में आई एम गोइंग टू बी कम लाइव सून। ठीक है, जल्दी आने वाली है। कोशिश करूँगी आज के लिए, या फिर हो सकता है सैटरडे संडे में से एक दिन, किसी दिन हम लाइव आएँ एंड विल टेक अ स्मॉल क्वेश्चन ऑफ योर्स, राइट। सो जिन भी लोगों ने मतलब वीडियो को देखते तो हैं काफ़ी लोग, बट उसमें से मुझे लगता है कि जो फॉलो करते हैं वो दैट इज़ ओनली 5-10% पीपल। सो फॉलो करके रखिए, फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। आपको यहाँ से गाइडेंस मिल रही है तो आपको फॉलो करना चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। जो पर्सनल रीडिंग है वो फ्री नहीं है, वो चार्जेबल है, उसके चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। हम आपको ब्रेसलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप। ठीक है, सो दैट यू कैन ऑल्सो टेक। अब ये जो रीडिंग है वो सारे उन लोगों के लिए रहने वाली है जो सिंगल हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर अपने क्रश के लिए कोई रीडिंग देखना चाहता है कि उसकी एनर्जी क्या है, या फिर सेपरेशन वाले में कि बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है ना। सो चलिए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। सो आपको पार्टनर कोई भी हो सकता है, जेंडर बायस नहीं है। लड़की लड़की के लिए भी देख सकती है, लड़का लड़की के लिए भी देख सकता है ना। सो हम देखने वाले हैं कि क्या है लास्ट 48 आवर्स की एनर्जी उनके आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या स्टेप लेना चाहते हैं। एनीथिंग पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर इट इज। सी द थिंग इज दैट हमेशा देखो पॉजिटिव रीडिंग नहीं आती। अगर हमेशा पॉजिटिव आ रही होती है तो लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा होता है। समटाइम्स सम पीपल से कि अरे यार रीडिंग बहुत नेगेटिव आई है, चलो अब इसको बंद कर देते हैं। बट द थिंग इज दैट यार सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा होता तो चीज़ें कैसे चलेंगी, ज़िंदगी तो चलती नहीं फिर तो। ना किसी टैरो रीडर की ज़रूरत होती, ना एस्ट्रोलॉजर की, ना किसी चीज़ की। सो यू नीड टू थिंक दिस एंड टेक इट वेरी सपोर्टिवली कि हाँ भाई चलो चीज़ें ऐसी होती हैं एंड ऑल। सो उनका लाइफ का पैटर्न मुझे बड़ा ही ऑन एंड ऑफ लग रहा है आपके लिए। कभी ये दूसरों की तरफ टेम्पटेड हो जाते हैं, कभी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, कभी आपकी तरफ सोचना चाहते हैं। सो बहुत इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है डेफिनेटली। एंड आई बिलीव आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे हों, दैट इज़ माई मेन मोटो। ठीक है, ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट ही इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू एंड कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। ये वांट कि मतलब आप उनकी लाइफ से नहीं जा सकते। एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, चाहे वो दुनिया में कुछ भी कर ले, कितना भी टाइम लगा ले या कुछ भी गलतियाँ कर ले, आप हमेशा उन्हें माफ़ कर दोगे। टिकट फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुराने गाने, पुरानी फ़ोटोज़ देखते हुए। एंड ही इज़ वेरी रोमांटिक, लाइक अपने ख्वाबों में जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो रहे हैं। ठीक है ना? हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो वैलेंटाइन डे में आए हों या मैसेज वैसेज करा और उसके बाद से फिर गायब ही हो गए, या फिर शादी का वादा करा, मिलने का वादा करा, या सब कुछ करा, उसके बाद अगेन ही इज़ वैनिश, गायब हो गए। पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, या काम रिलेटेड थिंग्स में, या फिर हो सकता है कि किसी किसी और पर्सन के बारे में भी सोच रहे थे, या तो आपसे कंपैरिजन करना चाहते हैं। ही वांट समथिंग एल्स इन हिज और हर लाइफ। ठीक है ना, कि ये चीज़ बेटर होनी चाहिए, वो चीज़ बेटर होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ बेटर है तो वो चीज़ है। हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या काफ़ी लंबे समय से बातचीत वगैरह नहीं हो, तो वो वाले होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें खराब हुई हैं, चीज़ें खत्म हो गई हैं, सब तरफ से या तो ब्लॉक कर दिया, या तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप नहीं लेना चाहते। ठीक है ना, जो चल रहा है चलने दो, मतलब बातचीत नहीं हो रही, ठीक है ना, उनकी तरफ से कोई एफर्ट आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि किसी की कही सुनी बातों में आ रहे हैं। ठीक है ना, और लाइक या फिर अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा है, या करियर में इतने ज़्यादा उलझे हैं तो उस सब की सारी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालते हैं, स्पेशली जो हस्बैंड एंड वाइफ वगैरह है, कि छोड़ो तुम नहीं समझोगे, मेरी ऑलरेडी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है एंड ऑल, यू नो आई एम सो मच इनटू द सेम, लाइक कितनी टेंशन्स हैं एंड ऑल। तो इस तरह से गो विद द फ्लो है, तो वो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है, और आप दोनों थोड़े-थोड़े से अलग हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जो इन-लॉज़ हैं, ठीक है ना, वो जो मैरिड लोग हैं, उनकी तो जो मदर इन लॉ है या फिर सिस्टर इन लॉ है, कुछ इस तरह से, वो भी थोड़ा-सा इश्यूज़ क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है ना? या तो आप दोनों को अपार्ट करना चाहती है, या आप उनकी गुड बुक्स में नहीं हो। अगर आपने लव मैरिज करी है या अरेंज मैरिज भी करी है तो शी डोंट लाइक यू। एंड जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी भी पॉसिबिलिटी ये रख रही है कि उनकी मम्मी या फिर बहन या किसी लेडी की तरफ से कोई ना कोई नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है, जिस वजह से रिश्ता उतने अच्छे से नहीं बन पा रहा। या उसके चक्कर में क्या है कि रिश्ता खत्म कर दिया है कि भैया मैं स्टैंड नहीं ले सकती या ले सकता, और डेफिनेटली वी नीड टू एंड दिस थिंग्स एंड ऑल। ठीक है, या तो नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, या बातचीत करना छोड़ दिया है, या ठीक है भाई तुम बोलते रहो, मैं तो सुनने या सुनने वाला नहीं हूँ, लाइक दैट इट इज़। मन करेगा तो रिवर्ट करेंगे, मन करेगा तो नहीं करेंगे, कभी मैसेज देख लिया, कभी नहीं देख लिया वाली चीज़ें मुझे लग रही हैं।
ठीक है? यहाँ पे देखो कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो आने वाले 2 महीने बहुत अच्छे हो सकते हैं, या तो आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ सकता है, ठीक है ना? और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कुछ लोगों के पार्टनर उनसे मिलने आ सकते हैं और चीज़ थिंग्स विल बी गुड, क्योंकि उनको प्लस माइनस पता चल गया या वो थर्ड पार्टी में थी, इफ इन केस, ठीक है? मुझे नहीं दिख रहा है कि है यहाँ पे, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, बट अगर वो थर्ड पार्टी में थे या कुछ नेगेटिव सिचुएशन में थे तो वहाँ से निकल के आ चुके हैं, देन ही नो योर रियल वर्थ, ठीक है ना? तो आपके लिए स्टैंड लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, अपना ईगो एटीट्यूड पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, नेगेटिव लोग जो हैं, ठीक है ना? ओवर द मनी अब आपको देख रहे हैं, मतलब पैसे से ऊपर कहीं चीज़ें जो हैं, दैट इज़ लव, ठीक है ना? सो वाली चीज़ें दिख रहे हैं, या कोई लोग अगर यहाँ पे मैं कहूँगी सिंगल है तो उनको एक अच्छा बंदा या पार्टनर मिल सकता है शादी के लिए, या फिर हो सकता है कि अगर आपका क्रश है तो दे कैन ऑल्सो कम टू यू एंड दे कैन ऑल्सो यू नो दैट गिव सर्टेन टाइप ऑफ मैसेज आपको दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, कहीं डेट के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है ना? कुछ इस तरह। तो मतलब बेसिकली कप ऑफ लव ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ही इज़ अ वेरी गुड गाय। अगर शादी के लिए इस टाइम पे कोई रिश्ता आता है 11 दिन से लेके 11 वीक के बीच में, तो यू कैन डेफिनिटली गो अहेड, आपको जाना चाहिए, और ही इज़ अ वेरी गुड मैन, मतलब आपके सपनों का राजकुमार है जो, मतलब, या फिर आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो एंड यू आर ऑल्सो लाइक आपका रिलेशनशिप बहुत पीछे था और सब कुछ खत्म हो चुका, नाउ यू आर सिंगल, सो यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि मैं इसको चूज़ करूँ, उसको चूज़ करूँ, ये करूँ, वो करूँ, या आपको कोई ऑफ़र दे देता है, यू आर नॉट ऑल्सो एक्सेप्टिंग द सेम। सो वहाँ पे कहीं न कहीं आपको एक ऐसा बंदा मिलने के चांसेस है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। सो दैट इज़ वेरी गुड, यू कैन ऑल्सो गो फॉरवर्ड, नो प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई दिक्कत है इसमें। साथ में यू नो दैट आपका पार्टनर भी किसी का लव ऑफ़र करता हुआ नहीं दिख रहा है। इफ इन केस अगर उन्होंने आपका लव भी अगर ऑफ़र करा है कभी, सो ही इज़ ऑल्सो इंटू कन्फ्यूजन कि और बेटर मिल सकता है। ठीक है ना? हो सकता है आपके पार्टनर का भी इस तरह का नेचर हो कि ही फील कि मोर बेटर, बेटर, बेटर वाली चीज़ें जो होता है ना, कि कोई भी चीज़ें उससे सैटिस्फाई नहीं है। तो अब थोड़ी-सी दुनिया देख ली, समझ में आ गया कि भई सैटिस्फैक्शन लेवल कभी भी खत्म नहीं होता है, इस तरह तो तुम्हारी ज़िंदगी या टाइम खत्म होता जाएगा। सो बेटर वी नीड टू टेक अ स्टेप अहेड, राइट? सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो थोड़ा सोच-विचार कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बातें सुनते नहीं हैं या उस पे रिएक्शंस नहीं देते। तो ही इज़ मेकिंग दी स्ट्रैटेजी, कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है ना? हालाँकि हो सकता है पहले इनका थोड़ा-सा ये हो करियर रिलेटेड थिंग्स में भी दुनिया से हटकर करना है। नाउ ही रियलाइज़ कि भैया गो विद द फ्लो करना चाहिए, अपने कहने-सुनने से कुछ नहीं होता। क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिससे कि चीज़ें ख़राब हो जाती है, ठीक है? अगर देखो आप रियली, इफ यू आर रियली वेरी मच पॉजिटिव राइट नाउ, सो डेफिनिटली लव इज़ लाइक लव इज़ कमिंग टू योर वे एज़ वेल, ठीक है ना? 2 वीक से लेके 2 महीने के बीच में लव इज़ कमिंग टू योर वे, एंड आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आई कैन सी कि जो आने वाली चीज़ें हैं दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि योर पार्टनर इज़ वेरी मच यू नो दैट कॉन्फिडेंट इनफ कि यू विल नॉट गो एनीवेयर। सो डेफिनिटली एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी यू नो सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, और सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। मे बी इसने पहले स्टेबिलिटी नहीं थी, कुछ इतना अर्न नहीं करता था, नाउ ही इज़ स्टेबल एज़ वेल, स्टेबल भी है, ठीक है ना? कुछ लोगों की नेगेटिविटी की वजह से कहीं न कहीं, या फिर ईगो की वजह से, या तो आपका हो सकता है या तो उनका हो सकता है, किसी की ईगो की वजह से ये चीज़ खत्म हो गई, एंड यू, मतलब शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगा होगा ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कौन-सी याद आने वाली है, ठीक है ना? जो हुआ हुआ, लीव इट। सो अभी आई कैन सी दैट कि चीज़ें जो है ना अब उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि लाइफ उन्होंने कहा है कि एक बार अगर रिलेशनशिप खत्म भी हो गया तो लाइफ इज़ मूव ऑन, गोइंग ऑन होती रहेगी। बट नाउ ही इज़ रियलाइज़ कि नहीं, लाइफ थोड़ी-सी रुक गई है, नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस लाइफ में हो गया है। कंपेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया, और कंपेयर करके फिर उन्हें लगा कि आपके लिए कहीं न कहीं वो लेनी चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। तो हो सकता है किसी इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स या अपने घरवालों को उन्होंने बताया हो। सो फैमिली डू हैव एन अ नेगेटिव व्यू। सो बट अभी उन्हें लग रहा है कि ओवर द मनी दे नीड टू चूज़ यू। आपको ओवर द मनी उनको चूज़ करना पड़ेगा। तो ही इज़ रेडी टू कम टू यू। फिर मुझे लगता है कि फिर वो दूसरी चीज़ों के प्रति टेम्प्टेड हो गई कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, या कोई और लोग उनको ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ठीक है, अगर वो इस टाइम पे किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, तो ही इज़ नॉट इंटू द सेम, मतलब कि वो उस चीज़ में एनग्रॉस्ड नहीं है कि किसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए या चीज़ें करनी चाहिए। ही इज़ स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, मतलब कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी किसी भी रिलेशनशिप में है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, या फिर आपकी पहले बातचीत होती थी, अभी छोड़ दी है, तो बट फिर भी ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, तो कहीं न कहीं आपके बारे में सोच-विचार करते हुए डेफ़िनेटली नज़र आ रहे हैं।
ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गए हैं। वो कई लोगों के सवाल होते हैं, भई हमारे बारे में सोचता भी है, नहीं सोचता है, हम ऐसे ही पागल हो रहे हैं। तो डेफ़िनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं। ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि वो जब चाहें आपकी लाइफ़ में वापस आ सकते हैं। नाउ यू नीड टू थिंक कि आपकी ऑलरेडी मतलब सिचुएशन लाइफ़ की कैसी रही? क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग-अलग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो पर्सनल अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी, ठीक है ना? तो उसपे हम पर्सनल रीडिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। किसी को क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए तो दे कैन आल्सो कॉन्टैक्ट अस, ताकि हम आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके मैरिड लाइफ सबको मतलब अच्छी तरह से हील कर सकें, आपकी हेल्थ को भी इनफैक्ट, ठीक है ना? सो कार्ड में यू नो दैट थोड़ा-सा तो जैसे कहते हैं ना दिल में खटखट हुई है आपके पार्टनर की, थोड़ा-सा समझ तो आ रही है। सो विदिन 48 आवर्स को कहीं न कहीं दिमाग में ये सब चीज़ें उनकी डेफ़िनेटली आएगी, कंपैरिज़न वो करने लगेंगे। क्योंकि कंपैरिज़न ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हमारा जो 25th आ रहा है, इसमें हमारा जो है, इसमें हमारा फुल मून डे है। फुल मून डे जब हमारा होता है तो हमारी जो यू नो दैट अंदर की जो भावनाएँ होती है ना, दैट इज़ वेरी इंटेंस, ठीक है ना? उस चीज़ पे कंट्रोल कर पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हमारे लिए थोड़ा-सा हो जाता है। सो समहाउ इज़ थिंकिंग फॉर द सेम कि लाइक चीज़ें करनी चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए पार्टनर तो मिलने आ सकता है, उनकी तरफ से कॉल, मैसेज कुछ आने के चांसेस हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो हो सकता है बात करके बोले कि भई मैं मिलने आ रहा हूँ तुमसे, या थोड़ी-सी उनकी बातों में आपको कॉन्फिडेंट नज़र आए। विदिन 2 डेज़ से लेके 2 मंथ के बीच में चीज़ें बेहतर होने के चांसेस आपकी लाइफ़ में मुझे दिख रहे हैं, या 9 डेज़ से 9 वीक के बीच में। और शादी के लिए तो मैंने बोला है 11 दिन से लेके 11 वीक में आपकी लाइफ़ में कोई बंदा आ सकता है, जो कि बहुत ही सही हो सकता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आई विश आप सबकी लाइफ़ बहुत अच्छी रहे। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी, बट वो पेड रहने वाली है, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो रीडिंग हो, राइट? या फिर कोई स्विच वर्ड अगर आप हमसे लेते हैं चैट करने के लिए, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। बट फॉलो करना ना भूलिए, बहुत जल्दी हम लाइव आएँगे। थैंक यू।